फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर यूर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में जिसमें हम लेकर आए हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की हमारी अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मनी स्पाइडर को देश में कहाँ देखा गया है? क्या पूछा गया है? मनी स्पाइडर। तो मनी स्पाइडर के बारे में हमें पता होना चाहिए। ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं? यूरोपीय घास मैदानों में। यूरोप के घास मैदानों में पाई जाती है। और ये क्या है? पहली बार भारत में देखी गई है। और भारत में कहाँ देखी गई है? भारत में फर्स्ट टाइम देखी गई है। और फर्स्ट टाइम कहाँ पर देखी गई है? वायनाड वन्य जीव अभयारण्य में देखी गई है। अभयारण्य। और ये जो वन्याड वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है? भारत में केरल में। ये केरल में है। और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाल ही में मनी स्पाइडर को देश में कहाँ देखा गया है? तो कहाँ पर देखा गया है? वायनाड वन्य जीव अभयारण्य। वन मोर थिंग इज कि इसकी डिस्कवरी किसने की है भारत में? तो इसकी डिस्कवरी की है क्रिस्ट कॉलेज के रिसर्चर्स ने। क्रिस्ट कॉलेज के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। क्रिस्ट कॉलेज के रिसर्चर्स ने इसकी डिस्कवरी की है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 26 मई 2022 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? क्या पूछा है कि 26 मई को किस राज्य मंत्रिमंडल ने? पहले क्या था? जो विश्वविद्यालय थे वो किसके द्वारा संचालित किए जाते थे? विश्वविद्यालय किसके द्वारा संचालित किए जाते थे? राज्यपाल के द्वारा। अब क्या कर दिया है? राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को दे दिया। किसको दे दी है? मुख्यमंत्री को। और ये कौन से देश ने किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने। और वन मोर थिंग इज कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीश धनखड़। क्या है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ है। और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो क्या किया गया है? जगदीश धनखड़ को हटाकर विश्वविद्यालयों का कुलापति किसे बना दिया गया है? ममता बनर्जी को। और कौन से राज्य ने किया ये? पश्चिम बंगाल ने। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ऐसा किया है? तो आंसर इज पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसमें क्या पूछा है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश पदक तालिका के शीर्ष पर रहा है? मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश रहा है? तो इसमें कौन सा देश रहा है? फर्स्ट नंबर पर तो रहा है तुर्की। और जो हमारा भारत देश है वो कौन से नंबर पर है? वो है 4th पोजीशन पर। और तुर्की ने कितने मेडल जीते हैं? इसने जीते हैं 5 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। तो टोटल मेडल है 7 मेडल। 7 मेडल्स हैं। और भारत ने जीते हैं 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। तो इसके टोटल मेडल्स हैं 3 मेडल्स। देखिए ये दी गई है पिक्चर जो मैं लगाई हुई है इसमें कि जो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो इस्तांबुल में हुई थी 2022 में। तुर्की इसका विजेता देश रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 26 मई 2022 को भारतीय नौसेना के लिए
निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण पौध बृहद परियोजना के तहत किस दूसरे जहाज को चेन्नई में लॉन्च किया गया है? क्या पूछा गया है? 4 सर्वेक्षण पौध, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? L&T कंपनी और प्लस गार्डन रिच शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड। ये कहाँ पर है? ये है कोलकाता में। और जो हमारा पहला जहाज़ था उसका नाम क्या है? फर्स्ट जहाज का नाम है संध्याक। ये कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2021 में कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। और अभी क्या पूछा है? दूसरा जहाज कौन सा है जो चेन्नई में लॉन्च किया गया है? दूसरा है निर्देशक। ये चेन्नई के कट्टुपल्ली में किया गया है लॉन्च। ये सारी उसकी लॉन्च टीम है जिन्होंने भी मिलकर लॉन्च किया है। तो क्या पूछा है कि किस परियोजना, 4 सर्वेक्षण परियोजना के तहत किस दूसरे जहाज को चेन्नई में लॉन्च किया गया? आंसर इज निर्देशक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 मई 2022 को डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ शुरू हुई? तो आरोहण बैठक कहाँ हुई ये पूछा है। बैठक कहाँ हुई? शिमला में। शिमला कहाँ पर है? शिमला है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और इसमें कौन कौन शामिल है? डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। देखिए यहाँ पे लिखा भी होता पोस्टल डिपार्टमेंट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आरोहण 4 बिगिन्स इन शिमला, कि शिमला में बिगिन किया गया है आरोहण 4.0। और ये क्या, इसकी थीम क्या है? ग्रोइंग टुगेदर। ओके। और ये कब से कब तक है? 26-27 मई 2022। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, जो वित्तीय समावेशन है हमारा, उद्देश्य पता होना चाहिए सभी को कि इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये किया जा रहा है बैठक। इसका उद्देश्य है जो हमारा वित्तीय समावेशन है, मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को और गहरा करने के लिए और जो है प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने का तरीका पर चर्चा की गई है। इसमें कि हर एक जो इंसान है उसको बैंकिंग तरीके पता होने चाहिए और किस तरह पता होने चाहिए, इस चीज़ पर चर्चा की गई है कि कैसे लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जाए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड। क्या है? कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड। हिंदी में कहेंगे व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति। ये कहाँ पर, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अनवर हुसैन को। किसे बनाया गया है? अनवर हुसैन शेख को। और ये क्या है? अध्यक्ष हैं WTO के अध्यक्ष हैं ये पहले से ही। और क्या हुआ है? 10 साल बाद कोई भारतीय इस पद पर आया है। क्या है? कोई भारतीय इस पद पर आया है। कितने साल बाद? 10 साल बाद। यहाँ पर दिया गया देखो, इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख इज अ न्यू चेयर ऑफ अ WTA कमेटी,
कि जो WTA कमेटी है उसका न्यू चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? अनवर हुसैन शेख को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस शहर ने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बना गया? तो कौन सा है सबसे पहला मेट्रो शहर? ये बना है कोलकाता। कोलकाता। और क्या किया गया है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजाति क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनकी प्रजातियों को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी की प्रजाति। तो इनको सुरक्षित करने के लिए ये बनाया गया है, रजिस्टर जारी किया गया है कि कितने कहाँ पर क्या चीज़ हैं, कितनी प्रजातियां हैं, इन सबको मेंटेन करने के लिए रजिस्टर जारी किया गया है। और ऐसा करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बना है। कौन बना है? कोलकाता। तो आंसर इज कोलकाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है? मतलब अध्यक्ष कौन है उसके समिति के, जिसने 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में? उस टाइम अध्यक्ष कौन है? BP। किसकी अध्यक्षता में किया है? BP कानूनगो। ये क्या है? अध्यक्ष हैं। और ये हमारे क्या है? पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने क्या है? एक बैंक उपभोक्ता सेवा मूल्यांकन शुरू किया है, जिसमें मूल्यांकन किया जाएगा किसके पास कितनी चीज़ें हैं, कितनी राशि है। और ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। और ये कितने, इसमें जो समिति बनी है, ये समिति कितने सदस्यों की है? समिति में 6 सदस्य शामिल हैं। कितने सदस्य शामिल हैं? 6। और पूछा गया अध्यक्ष कौन है क्वेश्चन में, तो अध्यक्ष कौन है? BP कानूनगो। आंसर इज सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है? किस न्यायालय ने दी है, ये पूछा है। सबसे पहले तो सेक्स वर्क को क्या किया गया है? पेशे का, कि इसे एक व्यापार माना जाएगा, प्रोफेशनल वर्क है ये मान्यता दे दी गई है। किसके द्वारा दे दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दे दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है, हमने पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग एक पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रदान है। किसकी शक्ति प्रदान है? पूर्ण न्याय करने की, पूर्ण न्याय की शक्ति। तो उसके तहत इसने क्या किया है? इसने जो सेक्स वर्क है, सेक्स वर्क्स हैं, इसको क्या दे दिया है? प्रोफेशनल का दर्जा दे दिया है कि ये एक प्रोफेशनल वर्क है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से यह काम कर रहा है तो यह कोई गैर कानूनी नहीं होगा। स्वेच्छा से कर रहा है तो गैर कानूनी नहीं होगा। अगर किसी से जोर ज़बरदस्ती की जा रही है, जो मीन्स जो वैशाल्य चल रहे हैं, वो क्या है? वो गैर कानूनी है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? ज़बरदस्ती ये काम कराया जा रहा है। पर जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो ये क्या है? गैर कानूनी नहीं है। इसलिए क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने इसको पूर्ण न्याय दे दिया है अपनी पूर्ण न्याय शक्ति के अंतर्गत कि सेक्स वर्क एक प्रोफेशनल वर्क है और इसे गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। जो ये वर्कर्स हैं इनको सम्मान दिया जाएगा और इनसे समान व्यवहार किया जाएगा। क्या होगा? सम्मान दिया जाएगा और इनसे समान व्यवहार किया जाएगा, अच्छे से पेश आया जाएगा, कोई इन्हें गलत वर्ड यूज़ नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर जैसे की गई है, पार्टिशनर हैव इक्वल प्रैक्टिस प्रोटेक्शन अंडर लॉ, कि उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन दे दी गई है। किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा है? एज अ प्रोफेशनल बताया किसको? सेक्स वर्क्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 दिया गया है गीतांजलि श्री को। किस लिए? उनकी बुक है, गीतांजलि श्री को दिया गया है, उनकी बुक है टॉम ऑफ सैंड। ये इनका हिंदी उपन्यास है और जो डेजी रॉकवेल है ये क्या है, इसकी ट्रांसलेटर हैं। इन्होंने क्या है, इसको ट्रांसलेट किया है, इसलिए दोनों को ही पुरस्कार दिया गया है इस बुक के लिए। किसको? इसको गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। और जो ये क्या है, भारत पहला भारतीय भाषा का उपन्यास है। क्या है? पहला भारतीय भाषा का उपन्यास है। मीन्स पहला ऐसा उपन्यास है पूरे विश्व में जिसे हिंदी भाषा के अंदर बुकर प्राइज मिला है। अंडरस्टैंड? ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे वीकली करंट अफेयर की क्लास, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है सक्सेस मास्टर, और आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन जानने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और उसका नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए ताकि जब भी क्लास अपलोड की जाए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें और पढ़ सकें। और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इनको चीज़ों से वंचित ना रहे, क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक ना एक एग्ज़ाम्स में तो ज़रूर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।